Assalamualaikum, ninth class. Today we are going to discuss the topic is emission and absorption of radiation. Radiation previous lecture में हम पढ़ चुके हैं. आज हमने emission and absorption of radiation देखना है कि radiation emit कैसे होती हैं और absorb कैसे होती हैं और इनकी क्या क्या properties हैं. A Leslie cube is a metal box having faces of different nature. The four faces of Leslie cube may be as follows. हम Leslie cube हमारे पास एक metal का box है लेकिन उसकी जो surfaces हैं वो different है. Leslie cube having faces of different nature. ये हमारे पास एक Leslie cube हमने बनाया हुआ है जिसकी surfaces एक metal box है जिसकी हर surface different nature की है. डिफरेंट नेचर मीन डिफरेंट कलर्स की होगी या डिफरेंट मटेरियल्स की होगी. एक हमारे पास सरफेस है शाइनिंग सिल्वर सरफेस. ये हमारे पास सरफेस जो है वो शाइनिंग सिल्वर सरफेस है. अ डल ब्लैक सरफेस, एक हमारे पास सरफेस है डल ब्लैक सरफेस. एक हमारे पास है वाइट सरफेस जो इसकी बैक साइड पे होगी हमारे पास वाइट सरफेस. एंड वन इज कलर्ड सरफेस और एक हमारे पास है कलर्ड सरफेस जो कि इसकी बैक साइड पे होगी. तो लेस्ली क्यूब एक मेटल बॉक्स है जिसकी चार सरफेसेस चारों डिफरेंटली नेचर की हैं. कलर्ड हमने उनके बता दिए हैं. वन इज शाइनिंग सिल्वर सरफेस, अदर वन इज डल ब्लैक सरफेस, अदर इज वाइट सरफेस एंड कलर्ड सरफेस. ठीक है, फोर सरफेसेस हैं हमारे पास और डिफरेंट नेचर की हैं वो, जो कि हमने बता दिया है कि लेस्ली क्यूब जो है वो इन फोर सरफेसेस से मिलके बना हुआ है एक मेटल बॉक्स है. अब हमने क्या करना है, हॉट वाटर इज फिल्ड इन द लेस्ली क्यूब. ये हमारे पास उसका बॉक्स है ऊपर ढक्कन जिसके ज़रिए हम वो हॉट वाटर इनसाइड पुट करेंगे. वो जो मेटल बॉक्स है उसके अंदर हॉट वाटर को पुट आउट करेंगे इन द लेस्ली क्यूब एंड इज प्लेस विद वन ऑफ इट्स फेस टूवर्ड्स रेडिएशन डिटेक्टर. और साथ में ये रेडिएशन डिटेक्टर है डल ब्लैक सरफेस के साथ इसको लेके जाएंगे इसका फेस, तो यहाँ पर वो रेडिएशन बताएगा कि यहाँ से कितनी रेडिएशन निकल रही है, क्योंकि गर्म पानी जब हम उसके अंदर डालेंगे तो रेडिएशन उसकी सरफेसेस से इमिट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगी. तो रेडिएशन डिटेक्टर साथ में हम लगाएंगे किसी एक सरफेस के साथ. इट इज़ फाउंड दैट ब्लैक डल सरफेस इज अ गुड इमिटर ऑफ हीट. वो कहता है हमने डल ब्लैक सरफेस के साथ रेडिएशन डिटेक्टर को लगाया, हमने नोट किया कि रेडिएशन कितनी निकल रही है वहाँ से. यहाँ गैल्वानोमीटर से हमें पता चलेगा. हमने शाइनिंग सरफेस के साथ इस रेडिएशन डिटेक्टर को लगाया, फिर हमने नोट किया रेडिएशन कितनी यहाँ से निकल रही है. फिर हमने वाइट सरफेस के साथ रेडिएशन डिटेक्टर को लगाया, हमने नोट किया कि रेडिएशन कितनी निकल रही है. फिर हमने कलर्ड सरफेस के साथ इस रेडिएशन डिटेक्टर को लगाया तो फिर हमें पता चला कि रेडिएशन कितनी. अब इन चारों सरफेस के साथ हमने रेडिएशन डिटेक्टर को लगा के हमने चेक किया तो हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि जो डल ब्लैक सरफेस है ये गुड इमिटर ऑफ हीट है, ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन को इमिट आउट करता है. तो ये बच्चे अपने जहन में आप लोग बात रखेंगे, रेडिएशन की प्रॉपर्टीज़ में जो डल ब्लैक सरफेस है या जो भी हमारे पास सरफेस होगी कलर्ड सरफेस, वो जितना ज़्यादा इमिटर होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्बर भी होगा. जितना ज़्यादा इमिटर होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्बर भी होगा. कि रेडिएशन को अगर ज़्यादा से ज़्यादा इमिट कर रहा है तो वो एब्जॉर्ब भी ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन को करता है. क्लियर हो गई ये बात. ये कलर सरफेस में हम जाके आप लोगों को बताएंगे या जो सरफेसेस हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं आगे. तो लेस्ली क्यूब इज ए मेटल बॉक्स हैविंग फेसेस ऑफ डिफरेंट नेचर. डिफरेंट नेचर मीन डिफरेंट कलर्स हैं, तो कलर्स की प्रॉपर्टी होती है रेडिएशन को एब्जॉर्ब और इमिट करने की. तो रेडिएशन डिटेक्टर के ज़रिए हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि जो डल ब्लैक सरफेस है वो हमारे पास क्या है, गुड इमिटर ऑफ हीट है. हीट ज़्यादा से ज़्यादा इमिट आउट होती है किससे, डल ब्लैक सरफेस से. तो ये क्लियर हो गया. अब हमारे पास है कि डिफरेंट सरफेसेस जो है हमारे पास उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं. अगर हम इसके अलावा अगर आप ये कह सकते हैं कि ये आपके पास एक प्लेट है और दूसरी प्लेट यहाँ पर है आपके पास, हम कहते हैं चलें जी ये वाइट सरफेस है, ये हमारे पास ब्लैक सरफेस है. दरमियान में हम क्या करते हैं,
ये हमने आग जला दी, ठीक है, और यहाँ से हमने नोट किया, ठीक है, यहाँ पर आग जलाई है तो रेडिएशन इसको भी सेम मिल रही है और इसको भी रेडिएशन सेम मिल रही है। लेकिन यहाँ पर हमने जो इमिटर वो लगाएंगे, रेडिएशन डिटेक्टर लगाएंगे, तो हम देखेंगे कि ब्लैक सरफेस से ज़्यादा रेडिएशन इमिट आउट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि वाइट सरफेस ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी रेडिएशन को और जो ब्लैक सरफेस होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। तो ये भी हमारे पास एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं कि दो सरफेसेस लें, एक वाइट सरफेस हो और एक ब्लैक सरफेस हो, दोनों के अंदर दरमियान में आग जलाएं। आग जलाने से हमें पता चलेगा कि जो ब्लैक सरफेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ये कुछ हमारे पास सरफेसेस हैं और यहाँ पर उनकी इमिटर प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, यहाँ पर एब्जॉर्बर दी हुई है और यहाँ पर रिफ्लेक्टर दी हुई है। तो डल ब्लैक सरफेस जो है वो बेस्ट इमिटर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन को इमिट करता है, निकालता है, और बेस्ट ही होगा एब्जॉर्बर। तो लास्ट में मैंने बताया आप लोगों को कि जो सरफेस जितनी ज़्यादा इमिटर होगी उतनी ही एब्जॉर्बर होगी, मतलब इमिटर और एब्जॉर्बर सेम उसका रेट होगा। और जो रिफ्लेक्टर है वो वर्स्ट है, ये बैड की थर्ड फॉर्म है, बैड वर्स्ट वर्स्ट, मतलब डल ब्लैक सरफेस की जो रिफ्लेक्टर प्रॉपर्टी है वो वर्स्ट है, ठीक है। कलर्ड सरफेस ये गुड इमिटर होता है, गुड ही एब्जॉर्बर होता है, और बैड क्या होता है, रिफ्लेक्टर होता है। एमसीक्यूज में ये बातें आप लोगों से पूछी जाएंगी। वाइट सरफेसेस ये बैड होती है इमिटर, बैड होती है एब्जॉर्बर, और गुड होती है रिफ्लेक्टर। हीट को, सनलाइट को ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है वाइट सरफेस। शाइनिंग सिल्वर्ड सरफेस वर्स्ट होती है इमिटर, वर्स्ट होती है एब्जॉर्बर, और बेस्ट होती है रिफ्लेक्टर। तो शाइनिंग सिल्वर सरफेस जो हमारे पास वो बेस्ट क्या होती है, रिफ्लेक्टर। It is found that transfer of heat by radiation is also affected by surface area of the body emitting or absorbing heat। आज ये रेडिएशन जो है, जो बॉडी रेडिएशन को इमिट कर रही है, एब्जॉर्ब करती है, उसके सरफेस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है क्या, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। जितना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा। इसी तरह से लार्जर इज द एरिया ग्रेटर विल बी द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अगर एरिया लार्जर होगा तो सर जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। It is due to reason that large number of slots are made in radiators to increase their surface area। हाँ जी, जो रेडिएटर होता है गाड़ियों के अंदर उसमें लार्ज नंबर ऑफ स्लॉट्स बनाई जाती हैं, वो इसलिए बनाई जाती हैं ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन को वो क्या करें, रेडिएट करें, ठीक है, बाहर निकालें। जो एक्स्ट्रा हीट होती है इंजन के अंदर, गाड़ियों के गाड़ी के इंजन को सीज होने से बचाने के लिए वो रेडिएशन को ज़्यादा से ज़्यादा इमिट करता है, जिसमें हम वाटर भी पुट करते हैं, क्योंकि वाटर की ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन को वो क्या कर लेता है, जज़ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ पेश होंगे। अल्लाह हाफिज़।